हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 यानी कि पार्ट बी के बारे में। जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना कब हुई? यानी कि राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ध्यान में रखना, 1975 में, यानी कि 1975 में राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना हुई, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। यानी कि 1975 में डेयरी विकास की स्थापना हुई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? यानी कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ध्यान में रखना, 1957 में, यानी कि 1957 में राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई। यानी कि सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना कि 1957 में, यानी कि 1957 में जयपुर में, यानी कि जयपुर में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई। यानी कि 1957 में जयपुर के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना हुई। दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? इनकी राजस्थान की किस नस्ल को मेरिनो भेड़ कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? इनकी मेरिनो नस्ल किस भेड़ को कहा जाता है? दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना अच्छे से। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। यानी कि चोकला जो नस्ल है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सुअर का जो मांस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जितने भी पशु है, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ऊंट है, भेड़ है और मुर्गी है, आपके जितने भी पशु है उससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन पशु परिचय भर्ती के अंदर देखने को मिल सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपकी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना, यानी कि सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सुअर के मांस को पोर्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सुअर का जो मांस होता है उसको पोर्क कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो भैंस होती है, यानी कि जो हमारी जो भैंस है उसका जो मांस होता है उसे बफन कहा जाता है। यानी कि जो भैंस का जो मांस होता है उसे बफन कहा जाता है। और जो हिरन होता है उसके मांस को वेनिसन कहा जाता है। और जो भेड़ होती है उसके मांस को कहा जाता है मटन। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, जो भैंस का जो मांस होता है उसको बफन कहा जाता है, और जो हिरन का जो मांस होता है उसे वेनिसन कहा जाता है, और जो भेड़ है उसके मांस को कहा जाता है मटन। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो मुर्गी होता है, यानी कि जो मुर्गी होती है उसके मांस को कहा जाता है चिकन। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक में अच्छे से ऐड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? यानी कि जो हमारी ऊँटनी होती है उसके अंदर जो गर्भकाल होता है उसको कितनी अवधि का होता है दोस्तों? 390 दिन का। यानी कि ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो 390 दिन का होता है। यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपको काफ़ी नोटबुक के अंदर, यानी कि जितनी भी आपकी जो गाइड चलती है उसके अंदर 400 भी मिल सकता है, 395 मिल सकता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, लगभग होता है। यानी कि जो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 दिन का। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान रखना, सबसे जो लंबा गर्भकाल होता है वो होता है हथनी का। यानी कि जो हमारी जो ऊँटनी है उसका गर्भकाल 390 दिन का, यानी कि 390 से लेकर 400 के लगभग होता है। और जो सबसे जो लंबा गर्भकाल होता है वो होता है हथनी का। तो अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो हमारे जो गाय है उसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 280 दिन का। कितना दोस्तों? 280 दिन का। और जो भैंस है उसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। यानी कि जो ऊँटनी होते हैं उसका जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 390 दिन का। और गाय होती है उसका 280 दिन का। और जो भैंस है यानी कि उसका 310 दिन का गर्भकाल होता है। साथ में ये भी ध्यान में रखना
कि जो सबसे जो लंबा जो गर्भकाल होता है वो होता है हथनी का। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, और पशु परिचर भर्ती के अंदर आपकी अलग से जो सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक में दे रखा है पशु गणना। तो आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि प्रथम पशु गणना कब हुई थी, पशु गणना कौन करवाता है, टोटल पशु कितने हैं, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, और सबसे ज़्यादा पशु कौन से हैं, और कब हुई थी, और मतलब कौन सी ये पशु गणना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी, यानी कि सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी। दोस्तों ध्यान में रखना 1919 और 1920 में, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना 1919 और 1920 में हुई है। दोस्तों आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना 1920 के अंदर हुई थी। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, हर 5 वर्ष में, यानी कि हर 5 वर्ष में हमारी पशु गणना होती है, और पशु गणना कौन करवाता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, और अपनी नोटबुक है उसमें ऐड कर लेना कि हर 5 वर्ष में पशु गणना होती है, और जो पशु गणना का जो कार्य होता है, मतलब पशु गणना कौन करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना की जाती है, और हर 5 वर्ष में होती है। और राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1920 में, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, यानी कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों जो नीलोर नस्ल है, यानी कि नीलोर नस्ल है, वो भेड़ में सबसे ऊंची नस्ल है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कुछ देर पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था कि राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, जो चोकला नस्ल होती है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है दोस्तों, नीलोर जो नस्ल है वो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई थी, यानी कि वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई थी। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना, 20वीं पशु गणना की गई थी, यानी कि कौन सी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 2019 में 20वीं पशु गणना की गई थी, और पशु गणना कार्य कौन करवाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना का कार्य करवाया जाता है, और हर 5 वर्ष में होता है। और ये जो 20वीं पशु गणना कब हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखना, 2019 में हुई है, यानी कि 2019 में 20वीं पशु गणना हुई है दोस्तों, अच्छे ध्यान में रखना। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, गाय का गर्भकाल कितना होता है, यानी कि जो हमारी जो गाय होती है उसका जो गर्भकाल है वो कितना होता है दोस्तों। दोस्तों गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 280 दिन का, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 280 दिन, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 दिन का होता है, और जो गाय होती है उसका होता है 280 दिन का। और साथ में ये भी ध्यान में रखना, सबसे जो लंबा जो गर्भकाल होता है वो हथनी का होता है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो साहिवाल जो नस्ल है, यानी कि साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका दूध सबसे मीठा होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, और राइट हो जाएगा। यानी कि जो साहिवाल नस्ल है उसका जो दूध होता है वो सबसे टेस्टी और मीठा होता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, दोस्तों किस पशु के दूध का मावा सबसे उत्तम किस्म का होता है, यानी कि किस पशु का जो दूध होता है उसका जो मावा होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों जो भैंस होती है, यानी कि जो भैंस का दूध होता है उसका जो मावा होता है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, और राइट हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, जसवंत पशु मेला किस जिले में बढ़ता है, यानी कि जसवंत पशु मेला किस जिले में बढ़ता है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर आपके अलग से टॉपिक दे रखा है पशु मेले, तो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके सिर्फ ओनली फॉर 10 मेले हैं, तो अच्छे से देख लेना और उसको अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लेना कि जसवंत पशु मेला किस जिले में बढ़ता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जसवंत पशु मेला भरतपुर जिले में बढ़ता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, यानी कि भरतपुर जिले में जसवंत पशु मेला लगता है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं हमारे बकरी। क्या दोस्तों? बी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में एक नंबर पे है कि सबसे ज़्यादा बकरी वंश पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा हमारी बकरी पाई जाती है बाड़मेर जिले में, क्योंकि राजस्थान में एक नंबर पे आता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियाँ पाई जाती हैं और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा बकरियाँ पाई जाती है हमारे बाड़मेर जिले में। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, अजमेर के अंदर कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मुर्गी के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ध्यान में रखना, मुर्गी के अंदर एक भी दांत नहीं होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं होते हैं, क्योंकि एक भी दांत नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, मुर्गी के अंदर एक भी दांत नहीं होता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ध्यान में रखना, आपके ये टॉपिक भी अलग से दे रखा पशु के अंदर कि पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि बकरी का, भैंस का, भेड़ का, ऊंट का, आपके जितने भी पशु है उसके वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और हमने एक ये जो पशु का जो वैज्ञानिक नाम है उससे संबंधित एक क्लास हमने डाल दी है, तो वो आप अच्छे से जाके देख लेना, क्योंकि पशु परिचर भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अच्छे से देख लेना और अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। यानी कि क्वेश्चन देखो दोस्तों, केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना कि केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों बकरी का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। यानी कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों केपरा हिरकस। अच्छे से ध्यान में रखना, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? केपरा हिरकस। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबेलस बुबेलिस। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो बकरी है उसका वैज्ञानिक नाम है हमारे केपरा हिरकस, और जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, और जो भैंस है उसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस, और जो भेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। अच्छे से देख लेना मोस्ट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कुल पंजीकृत गायों की नस्ल कितनी है? दोस्तों भारत के अंदर कुल पंजीकृत गायों की नस्ल कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 53, यानी कि ऑप्शन सी राइट है, यानी कि 53 नस्ल पंजीकृत है दोस्तों वर्तमान में। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखो, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? यानी कि किस भैंस की नस्ल पे, यानी कि किस भैंस की, मतलब भैंस जो कौन सी भैंस है उसके सर पे टीका होता है, कौन सी नस्ल ऐसी दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो नीली राव है उसके सिर पे टीका होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? यानी कि मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। दोस्तों ध्यान में रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। यानी कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? दोस्तों 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए? मोस्ट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए। तो दोस्तों 20वीं पशुगणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए, यानी कि बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, 5 वर्ष के अंदर, हर 5 वर्ष के अंदर पशुगणना की जाती है, और पशुगणना का कार्य करवाता है राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। और जो वर्तमान में अभी कौन सी पशुगणना हुई थी, ध्यान में रखना कौन सी है? 20वीं पशुगणना दोस्तों, 20वीं पशुगणना, और कब हुई? 2019 में, यानी कि 20वीं पशुगणना और कब हुई? 2019 में। और उसके जो आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए?
16 अक्टूबर 2019 को। मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में यानी कि निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, यानी कि पशु घनत्व, कुल पशु घनत्व कितना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखना 166, यानी कि राजस्थान में कुल पशु घनत्व है 166। कितना है दोस्तों, 166, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। दोस्तों अब आगे देखो, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर। कौन सा है दोस्तों, डूंगरपुर। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में कुल पशु घनत्व है 166 और सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। आगे देखो, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा दोस्तों, जैसलमेर। अच्छे से ध्यान में रखना, कुल पशु घनत्व है 166 और सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में और सबसे कम है कहाँ पे, जैसलमेर में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।